लीजिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास गबन भाग 49। दारोगा को भला कहाँ चैन। रमा के जाने के बाद 1 घंटे तक उसका इंतजार करते रहे। फिर घोड़े पर सवार हुए और देवीदीन के घर जा पहुंचे। वहां मालूम हुआ कि रमा को यहाँ से गए आधा घंटे से ऊपर हो गया। फिर थाने लौटे। वहाँ रमा का अब तक पता न था। समझे देवीदीन ने धोखा दिया, कहीं उन्हें छिपा रखा होगा। सरपट साइकिल दौड़ाते हुए फिर देवीदीन के घर पहुंचे और धमकाना शुरू किया। देवीदीन ने कहा, विश्वास ना हो घर की खाना तलाशी ले लीजिए। और क्या कीजिएगा? कोई बहुत बड़ा घर भी तो नहीं है, 1 कोठरी नीचे है, 1 ऊपर। दारोगा ने साइकिल से उतरकर कहा, तुम बतलाते क्यों नहीं, वह कहाँ गए? देवीदीन, मुझे कुछ मालूम हो जाए तो बताऊं साहब। यहाँ आए, अपनी घरवाली से तकरार की और चले गए। दारोगा, वह कब इलाहाबाद जा रही है? देवीदीन, इलाहाबाद जाने की तो बाबूजी ने कोई बातचीत नहीं की। जब तक हाई कोर्ट का फैसला न हो जाएगा वह यहाँ से न जाएगी। दारोगा, मुझे तुम्हारी बातों का यकीन नहीं आता। यह कहते हुए दारोगा नीचे की कोठरी में घुस गए और हर एक चीज को गौर से देखा। फिर ऊपर चढ़ गए। वहां 3 औरतों को देखकर चौंके। जोहरा को शरारत सूझी तो उसने लंबा सा घूंघट निकाल लिया और अपने हाथ साड़ी में छिपा लिए। दारोगा जी को शक हुआ, शायद हजरत यह भेष बदले तो नहीं बैठे हैं। देवीदीन से पूछा, यह तीसरी औरत कौन है? देवीदीन ने कहा, मैं नहीं जानता, कभी बहू से मिलने आ जाती है। दारोगा, मुझी से उड़ते हो बच्चा? साड़ी पहनाकर मुलजिम को छिपाना चाहते हो? इनमें कौन जालपा देवी है? उनसे कह दो नीचे चली जाए, दूसरी औरत को यहीं रहने दो। जालपा हट गई तो दारोगा जी ने जोहरा के पास जाकर कहा, क्यों हजरत, मुझसे यह चाले? क्या कहकर वहां से आए थे और यहाँ आकर मजे में आ गए? सारा गुस्सा हवा हो गया। अब यह भेष उतारिए और मेरे साथ चलिए, देर हो रही है। यह कहकर उन्होंने जोहरा का घूंघट उठा दिया। जोहरा ने ठट्ठा मारा। दारोगा जी मानो फिसलकर विस्मय सागर में पड़े। बोले, अरे तुम हो जोहरा, तुम यहाँ कहाँ? जोहरा, अपनी ड्यूटी बजा रही हूँ। और रमानाथ कहाँ गए? तुम्हें तो मालूम ही होगा, वह तो मेरे यहाँ आने के पहले ही चले गए थे। फिर मैं यहीं बैठ गई और जालपा देवी से बात करने लगी। अच्छा, जरा मेरे साथ आओ, उनका पता लगाना है। जोहरा ने बनावटी कौतूहल से कहा, क्या अभी तक बंगले पर नहीं पहुंचे? ना जाने कहाँ रह गए। रास्ते में दारोगा ने कहा, जालपा कब तक यहाँ से जाएगी? जोहरा, मैंने खूब पट्टी पढ़ाई है, उसके जाने की अब जरूरत नहीं है, शायद रास्ते पर आ जाए। रमानाथ ने बुरी तरह डांटा है, उनकी धमकियों से डर गई है। दारोगा, तुम्हें यकीन है कि अब यह कोई शरारत न करेगी? जोहरा, हाँ, मेरा तो यही ख्याल है। दारोगा, तो फिर यह कहाँ गया? जोहरा, कह नहीं सकती। दारोगा, मुझे इसकी रिपोर्ट करनी होगी। इंस्पेक्टर साहब और डिप्टी साहब को इतला देना जरूरी है। ज्यादा पी तो नहीं गया था? जोहरा, पिए हुए तो थे। दारोगा, तो कहीं गिर गिरा पड़ा होगा, इसने बहुत दिक किया। तो मैं जरा उधर जाता हूँ, तुम्हें पहुंचा दूं तुम्हारे घर तक? जोहरा, बड़ी इनायत होगी। दारोगा ने जोहरा को मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और उसको जरा देर में घर के दरवाजे पर उतार दिया।
मगर इतनी देर में मन चंचल हो गया। बोले, अब तो जाने का जी नहीं चाहता। जोहरा, चलो आज कुछ गपशप हो। बहुत दिन हुए तुम्हारी करम की निगाह नहीं हुई। जोहरा ने जीने के ऊपर एक कदम रखकर कहा, जाकर पहले इंस्पेक्टर साहब से इतला तो कीजिए, यह गपशप का मौका नहीं है। दरोगा ने मोटरसाइकिल से उतरकर कहा, नहीं, अब ना जाऊंगा। जोहरा, सुबह देखी जाएगी, मैं भी आता हूँ। जोहरा, आप मानते नहीं हैं, शायद डिप्टी साहब आते हूँ, आज उन्होंने कहला भेजा था। दारोगा, मुझे चकमा दे रही हो जोहरा? देखो, इतनी बेवफाई अच्छी नहीं। जोहरा ने ऊपर चढ़कर द्वार बंद कर लिया और ऊपर जाकर खिड़की से सिर निकाल कर बोली, आदाब अर्ज। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी गबन भाग 39। धन्यवाद।